मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट और नदीम नानेवाला तो पाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन उनके एक तीसरे साथी वो अभी तक बरतानिया में हैं, जिनका नाम जो गैम्बलिंग ऐप्स के हवाले से जो एनसीसीआई में रजिस्टर हुई हैं उनका नाम उसमें आता है। और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं ज़रक नज़ीर, जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग है। और उनके ऊपर एनसीसीआई ने केस ये बनाया है कि उन्होंने महंगी गाड़ियों को डिस्प्ले किया है और उन्होंने पाकिस्तान में, यूके में और दुबई में जाकर वो बड़ी जो कैश अमाउंट्स हैं वो लोगों को देते थे। और रजब भट्ट और नदीम नानेवाला तो यहाँ पर गिरफ्तार हुए, इंटेलिजेंस से उनको गिरफ्तार किया, इन्वेस्टिगेट किया। हुआ क्या था, आपने विटनेस किया सारा कुछ? बेसिकली मैं उनके साथ ही था उस टाइम, रात को उनके घर में था जब ये पुलिस वगैरह आए उनके घर में और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, उनको पकड़ा गया और फिर उनको साथ अपने ले गए। एंड तकरीबन 2 दिन बाद मेरी उनके साथ दोबारा फ़ोन पे बात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिलीज़ किया गया और फिर वो अब साथ ही थे और अब वो पाकिस्तान चले गए। वो तो दोनों पाकिस्तान गए, नदीम और रजब, आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए? आपको वो साथ क्यों नहीं ले गए? ये मैं उनसे खुद भी ये सवाल करना चाहता हूँ। मेरा जब वो पाकिस्तान गए हैं उससे एक दिन पहले मैं उनके साथ ही था, खाना वगैरह खाया। हाँ जी। और अगले दिन मुझे आपकी न्यूज़ के थ्रू पता चला कि वो पाकिस्तान चले गए हैं, जहाज़ में बैठे हुए हैं। मुझे बताए बगैर चले गए हैं। मैं सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं उनका यहाँ पे पार्टनर हूँ। और जैसा कि आपने अभी मेंशन किया कि उनके ऊपर जो एफआईआर है, मेरी और नदीम के ऊपर जॉइंट एफआईआर है और मेरा जाना पाकिस्तान बहुत ज़रूरी था। जब तक मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा तब तक हमारी एफआईआर ख़त्म नहीं होगी। सो ये मेरा उनसे सवाल है, नदीम से और रजब से, वो पाकिस्तान चले गए और मुझे क्यों नहीं साथ लेके गए। एंड लेकिन फिर भी मुझे पाकिस्तान जाना है ताकि मैं अपना नाम क्लियर करवा सकूं पाकिस्तान में। एंड मैंने हमेशा लॉ फॉलो करने की कोशिश की है। आपको उन्होंने बताया क्यों नहीं? आप क्या समझते कि हुआ क्या कोई शक तो नहीं था उन पे या कुछ? देखें वो काफ़ी ज़्यादा रजब यहाँ पे रह के स्ट्रेस था, क्योंकि अपनी फैमिली से दूर था, स्पेशली उसका बेबी भी हुआ था, उसकी वजह से भी दूर था। मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं दे सकता जब तक मैं खुद फेस टू फेस उनसे बात ना करूँ। ये तो मैं जब पाकिस्तान जाऊँगा फेस टू फेस उनसे बात करूँगा फिर ही पता चलेगा। लेकिन एलिगेशन ये है कि आपने जो गैम्बलिंग ऐप्स हैं वो प्रमोट की जी, और आप सोशल मीडिया पर तो जाते हैं, क्या आपने गैम्बलिंग ऐप जो आपके ऊपर जो एफआईआर है? जी देखें, ये सरासर झूठ है। मैंने आज तक एक गैम्बलिंग एप्लीकेशन भी प्रमोट नहीं की। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोशंस आती हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं की। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर हैं जो कि गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को थोड़ा सा फ़ायदा देने के लिए लोगों का नुकसान करने की कभी मैंने सोची नहीं, और ना मैं कभी करूँगा गैम्बलिंग ऐप प्रमोट। जस्ट बिकॉज मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, लाखों करोड़ों रुपया लोगों पर मैंने लगाया। सो एनसीसीआई ने पकड़ के एफआईआर कर दिया विदाउट एनी रीज़न। सो इंशाल्लाह ताला इसी सिलसिले में मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके बहुत जल्द अपना नाम क्लियर कराऊंगा। गैम्बलिंग ऐप से रिलेटेड आपने कभी कोई ऐप यूज़ की है? नहीं, मैंने आज तक कभी भी कोई गैम्बलिंग ऐप नहीं यूज़ की। इसलिए तो मैं शॉक्ड हूँ कि मेरे पे ये क्यों एलिगेशन लगाई गई हैं कि मैं गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करूँ और लोगों को झांसा दे के पैसे खाने की कोशिश करूँ। इस तरह का मैंने आज तक कभी कुछ किया नहीं है। सो इसलिए मुझे पाकिस्तान के जो एनसीसी का अदारा है, मुझे उनके कुछ निज़ाम को समझ नहीं आई कि उन्होंने किस बेस पे एफआईआर कर दिया हमारे पे कि मैं गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करता हूँ। मेरी एक वीडियो कोई किसी में मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये ऐप प्रमोट किया तो मुझे दिखा दे, मैं उसका कसूरवार हूँ। पहले एनसीसीआई से रब्ता किया, कुछ अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की, और डिले क्यों? आप पहले क्यों नहीं गए? और अभी जबकि नदीम और रजब चले गए, अब आप भी जाना चाहते हैं? देखें, आपको पता है कि बहुत ही मशहूर टिकटॉकर डकी, मशहूर यूट्यूबर डकी, उनके साथ क्या हुआ। उनको एयरपोर्ट से पकड़ा गया, फिर उनको तकरीबन 3 मंथ्स के लिए जेल में रखा गया और उनके साथ क्या जुल्म सितम किया गया, उनकी फैमिली पे क्या बीती। ऑब्वियसली मेरी भी फैमिली है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा ऐसे पाकिस्तान में जाए और उसके साथ ऐसा हो। मुझे पाकिस्तान के निज़ाम पे पूरा यकीन है। निज़ाम पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके अंदर कुछ लोग हैं जो करप्ट हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी जेल में हैं, जो उन्होंने ज़्यादती की डकी के साथ, उसकी फैमिली के साथ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अदालत है वो पूरा उनका साथ दे और इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करे। डकी की मेहनत की कमाई, इतने उसने सालों लगा के पैसे उससे उन्होंने ले लिए और उसका आपने सारा व्लॉग देखा है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं विदाउट एनी रीज़न पाकिस्तान चला जाऊँ। मुझे अब आपको पता है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वो जेल में है, और जैसा कि एक वर्ड मशहूर हुआ बिग ब्रदर, उनकी तरफ से भी इत्माद किया गया कि जिन लोगों के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम है वो आएँ, अपना लीगली ट्रायल फेस करें और हम उनकी हेल्प करेंगे। सो मैं इसी सिलसिले में पाकिस्तान जा रहा हूँ। अच्छा, डकी भाई ने तो जो पाकिस्तान की लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसम मुनीर का उनका भी शुक्रिया अदा किया। ये बताएं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बचाया मुझे जी। लेकिन आप क्या इसी डर से नहीं जा रहे थे कि आपको भी पकड़ के जो
जो एनसीसीआई के बाद लोगों ने, सबको तो नहीं कह सकते, जो पैसे लिए टॉर्चर किया, आपको टॉर्चर का डर था? देखिए, आपसे कभी पैसे मांगे किसी ने? देखिए, टॉर्चर की हाल ही सिर्फ टॉर्चर की बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे पे एफआईआर बेसलेस है कि मैंने कभी आज तक गैम्बलिंग ऐप प्रमोट नहीं की, किसी से मैंने पैसे नहीं मांगे, किसी से मैंने पैसे नहीं खाए। तो ये इसका जो सीधा जो इल्ज़ाम है वो यही, हम ये सोच सकते हैं कि हमसे भी पैसों की डिमांड की जानी थी, जिसकी वजह से हमें ये झूठी एफआईआर की गई। हमारे के साथ भी वही सलूक होना था जो डक्की के साथ किया गया। सो इसलिए हम पहले नहीं गए। अब इंशाल्लाह जैसे नदीम चला गया और रजब चला गया, ज़ाहिर सी बात है उनको किसी ने एतमाद में लिया तो वो गए हैं। सो इसी सिलसिले में मैं अभी पाकिस्तान जा रहा हूँ। होपफुली हम जाके उसको लीगली अपने केस को फेस करेंगे। तो आपकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है कि आप गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप और रजब गाड़ी से पर्दा हटा रहे हैं। जी, लाखों पाउंड्स की वो गाड़ी है जी, और वीडियोज़ हैं जिनमें कैश है, जी, अनअकाउंटेड फॉर बंडल्स हैं जो आप लोगों को गिव अवे कर रहे हैं। जी, ये पाकिस्तानी इदारों का, चाहे वो एनसीसीआई हो या कोई और, उनका बनता तो है कि पूछें कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जवान लोग हैं, आप ये पैसे आए कहाँ से? जी। और ये गाड़ियाँ जब आप देते हैं तो देखिए वो एक इंसेंटिव तो आम लोगों में भी होता है ना कि हम बाय हुक और क्रुक वही गाड़ी लें उनको। देखिए, मैं इस चीज़ में बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके सवाल पे कि उनका बनता पूछना। तो आप हमसे पूछें, ये थोड़ी है कि डायरेक्ट एफआईआर कर दी गई। हमसे पूछें, आप हमसे पूछें कि क्यों, किधर से पैसा है, हम प्रूव करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो कुछ भी किया अकॉर्डिंग टू लॉ किया। और गाड़ी रिवील मैंने यूके में किया, एफआईआर मेरी पाकिस्तान में हो गया। सो मुझे इसकी कोई सेंस नहीं नज़र आई। अगर इज़ देयर एनी इशू तो वो यूके गवर्नमेंट हमसे पूछे, हम प्रूव करेंगे। पाकिस्तान में उन्हें एफआईआर हमारी गाड़ी पे किस बेस पे कर दिया, मुझे आज तक समझ नहीं आई। नहीं, एफआईआर को उसमें जो एफआईआर में वो गाड़ी वाला भी जिक्र है जी, लेकिन ये गाड़ियों को इस तरह से डिस्प्ले करना है, ये कैश डिस्प्ले करना इतनी बड़ी बड़ी, इससे तो उनको एक ये भी तो इशू है ना कि आप ये डिक्लेयर करें, टैक्स पे करें, बताएं कि ये कहाँ से आया सारा। देखिए, जब वो हमसे पूछेंगे हम बताएंगे। उन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, तो आप जा ही नहीं पूछा ही नहीं ना, उन्होंने डायरेक्ट एफआईआर कर दिया। नहीं, एक दफ़ा वार्निंग भी नहीं आई या पूछे हमसे, सवाल करें कि भाई किधर से पैसे हम प्रूव करें, मैं उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं, अपना सोर्स ऑफ दिखाऊं। मेरा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा फर्नीचर स्टोर्स हैं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अभी तो मैंने अपनी लाइफ का सिर्फ 2% दिखाया, जिसकी वजह से उन्होंने एफआईआर कर दी और पता नहीं क्या कुछ हो गया। अभी तो मैंने अपनी लाइफ दिखाई नहीं सही, तो आगे फिर पता नहीं क्या होना। ये 2% आप लाखों की गाड़ियों के ऊपर से हटा रहे हैं, आप और रजब भट्ट, बिल्कुल, और कह रहे हैं हम ये मुफ्त देंगे। कैश जाकर आप दे रहे हैं पाकिस्तान में, पूरे दुबई और उसमें। देखें, अगर लोगों की हेल्प करने से उन्होंने मेरे पे एफआईआर कर दी। लेकिन ये कैश देखें, सवाल ये है कि ये जो कैश आप दिखाते हैं लाखों करोड़ों की, ये कहाँ से आते हैं पैसे? और ये आप क्या बैंक से निकाले हैं या डायरेक्ट पकड़े हैं, कैसे आते हैं? बिल्कुल बैंक से ही निकाल, इधर से भेजे हैं, बैंक में पाकिस्तान लीगल चैनल के थ्रू भेजे हैं और उधर से निकालने हैं लीगली। मेरे पास रिसीट्स मौजूद हैं, बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, जब मांगेंगे हम देंगे। यूके में भी हम टैक्स पे करते हैं, बिल्कुल सारा कुछ करते हैं। ऑब्वियसली आप भी यूके में रहते हैं, आपको पता है यहाँ पे लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू द HMRC। सो हम सारा कुछ पेपर टू द पेपर करते हैं।